वेलकम बैक बी ए ट्रेडर के सेशन में स्वागत है। तो हम स्क्रीनर की बात कर रहे थे, हमने देखा स्क्रीनर पे स्क्रीन्स कैसे बना सकते हैं। अब आइए जानते हैं हम इंडिविजुअल कंपनीज़ को कैसे असेस करते हैं और कौन से कंपनीज़ में हमें पैसा डालना चाहिए, कौन से में नहीं। ये रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ चीज़ें जो रेड फ्लैग्स होती हैं इंसानों की तरह कंपनी में भी होती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वोडाफोन का कायाकल्प नहीं हो सकता या कुछ नहीं, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है कि फॉर मी कोई भी कंपनी जिसका इतना बड़ा मार्केट कैप हो, आप इसकी बुक वैल्यू देखिए। जब भी आप कोई कंपनी का शेयर लेते हैं तो आप कंपनी का सिर्फ ये नहीं है कि उसका प्राइस ले रहे हैं। अगर आप ये देखा जाए, कंपनी वोडाफोन 13 रुपये चल रहा है, पर ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है जो लोग देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आप ये समझिए उसकी एक्चुअल कीमत -18 रुपये, मतलब उसका नेगेटिव है, पर लोगों को थोड़ा सा विश्वास है या उसके एसेट सब मिला जुला के 13 रुपये पे ये स्टॉक चल रहा है। अगर कंपनी बंद होती है तो कुछ भी नहीं मिलेगा एक तरीके से, जबकि एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। मैं कोई स्क्रीनर पे खोलता हूँ एक अच्छी सी कंपनी, बहुत टाइम हो, 102 पे पहुँच गई, मेरी 37 की बाइंग थी। ये एक चीज़ अच्छी रहती है कि जब आप कंपनी को देखते नहीं हो ना तो वो बढ़ती रहती है। अब ये देखिए, इस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू 40 रुपये है। आज ये कंपनी किसी कारणवश एकदम बंद हो जाए तो आपको कम से कम इसके 40 रुपये तो मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत हाइपोथेटिकल है, मिलते क्या है, कोई कंपनी ऐसे बंद नहीं होती, बट एक्चुअली ये देखा जाए एक शेयर की एक्चुअल कीमत 40 रुपये है। बुक वैल्यू मतलब क्या है कि कंपनी के सारे लाइबिलिटीज़ हटाकर कंपनी पे जो एसेट्स और रिजर्व्स हैं उसके बाद पर शेयर क्या मिलेगा। वहीं वोडाफोन जैसी कंपनी को देखिए, उसके पास -18 रुपये है। अब लोग FPO जो भी उसे बोलते हैं वो आ रहा है, आया था, उसके बाद कि ये इतना जाएगा। ये मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा, ना कोई वो कर रहा, हो सकता है ये 800 रुपये चले जाए, ठीक है, पर मेरे लिए ये कब आएगा, इसके व्यू क्या रहेगा। अब आज की डेट में स्टिल एडवांस में बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ कंपनी पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं हूँ जिसने मार्केट का कोई कोर्स कर रहा हो, मतलब सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। ये बहुत एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर है, तो मैं वो बता रहा हूँ कि मैं क्या फॉलो करता हूँ। प्लीज़ आप इसे टू हार्ड मत लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, अपनी खुद की लर्निंग करिए, सिर्फ ये आपको गाइड करने के लिए है वो मैं क्या करता हूँ। अब ये कंपनी ने इस वाले एरिया में अपना FPO लेके आई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेके आई है, अब इसके बाद ये क्या करेगी। अब इसका हम डेप्ट देखते हैं, कहाँ गया डेप्ट 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 डेप्ट, तो होता है बोरोइंग। देखिए, अब देखिए 2,40,000 करोड़ इसका वो है, लोन है। तो कंपनी पहले इसका लोन चुकाएगी या पहले ये शेयर होल्डर्स में बांटेगी। आप ये वाली चीज़ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। क्योंकि 2023 के बाद ये अपडेटेड क्यों नहीं है। अब क्योंकि इसको इस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कहाँ गया इंटरेस्ट का भी एक कॉलम होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए, कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है, जबकि जगनलैम जैसी कंपनी देखिए, इसके रिज़र्व देखिए 21 करोड़ है और बोरिंग 2 करोड़ है। तो अगर ये अपने सारी बोरिंग हटा भी देती है, ठीक है, अदर लाइबिलिटी भी हटा देती है, मान के चलिए 8 करोड़ रुपए तो मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी क्या घर लेके जा रही है अपना वैल्यू का, ठीक है। ये कोई ये नहीं कह रहा कि जगनलैम बहुत अच्छी कंपनी है, वोडाफोन बेकार है, पर ये समझने के लिए प्रॉफिटेबल कंपनी ही आपको प्रॉफिट करवा सकती है। अब हमने वोडाफोन का चार्ट देखा, ये लॉस में है, ओके, इसका ट्रेंड देखिए, ये है। अब जगनलैम देखिए, ये है 37 रुपीज़, यहाँ कहीं होगा, देखिए यहाँ पे बाय था, यहाँ पे पहुँच गई। दूसरी कंपनी दिखाता हूँ,
HSCL 61 रुपये, अभी कंपनी का प्राइस 350 रुपये चल रहा है। ठीक है, मेरी शायद 50 रुपये के आसपास की बाइंग थी इसकी। अभी बहुत ओवर उसमें है, बट ठीक है, जब कंपनी परफॉर्म करती है तब करती है। अब देखिए 3000 करोड़ के अगेंस्ट सिर्फ 700 करोड़ 600 करोड़ की इसकी बोरोइंग है, तो कंपनी रिजर्व्स कितना अच्छा है। इसके अलावा क्या देखना होता है, क्या इसकी सेल्स बढ़ रही है, क्या इसका एक्सपेंस हो रहे हैं। अब वोडाफोन हुआ, एक और कोई कंपनी थी ना जो बहुत घटिया परफॉर्म करी थी, अच्छा येस बैंक। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि कंपनी कैसे वो कर रही है, ऑपरेट कर रही है, उसका क्या रहा है। अब देखिए ये इसका रेवेन्यू है विच इज़ ग्रोइंग, ठीक है, एक्सपेंस ग्रो कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, कभी कभार यहाँ पे चीज़ों का खेल हो जाता है। कंपनी लगातार घाटे में चल रही है, लगातार घाटे में चल रही है। HSCL देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी वाला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 280 करोड़, 131 करोड़, 56, 400, ये देखिए 650 करोड़। तो ये होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। वोडाफोन का देखेंगे तो सिमिलर हमें देखने को मिलना चाहिए। अदर इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अच्छा सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिख रहा है। अब ये इसका नेट प्रॉफिट देखिए -30,000 करोड़, यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 1200 करोड़। अच्छा ये येस बैंक है, ठीक है, -16,000 करोड़ ये। अब ये देखिए कंपनी कहीं ना कहीं ये होती है इन बिटवीन रीडिंग। अब ये देखिए 1000 करोड़, 700 करोड़, 1200 करोड़, मतलब कहीं ना कहीं येस बैंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूव कर रहा है। अभी मैं देखूं इसका, देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 1 रुपये के आसपास कुछ है। पैग रेशियो बहुत ख़राब है क्योंकि पुराना ख़राब है, पर फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। बुक वैल्यू 13 रुपये है, 25 रुपये का शेयर चल रहा है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, पर ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें नज़र रखी जा सकती है कि क्या ये परफॉर्म कर सकता है या नहीं। हो सकता है येस बैंक जो इतना नेगेटिव हो, मेरे लिए सिर्फ एग्जांपल के लिए कोई रैंडम लेवल में मार्क कर रहा हूँ 50 रुपये पे मैं बाय करूँ, कि जब हाँ मुझे पता चल जाए कि हाँ ये धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल हो रहा है और मैं इसकी फ्यूचर वैल्यूएशन कैलकुलेट कर लूँ कि हर साल अगर ये 20% के हिसाब से बढ़ रहा है या 30% के हिसाब से बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। वोडाफोन में इशू ये है मेरे साथ, मैं सिर्फ अपनी बता रहा हूँ कि कंपनी कैसे प्ले आउट करेगी अपने रिजर्व्स जो इसके नेगेटिव खड़े हुए हैं, अपनी बोरिंग जो खड़ी हुई है उसको कैसे कम करेगी और ये पहले प्रॉफिटेबल होना चालू हो। कंपनी मुझे नहीं चाहिए वो 13 से 30 या 100 रुपये हो, मैं चाहता हूँ वो 13 से 100 रुपये की कंपनी जो हो वो MRF की तरह 10 लाख रुपये 1 लाख रुपये जाने की क्षमता रखता हो। अब MRF को देखिए, ये यहाँ पर कंपनी का शेयर 4-5 हज़ार रुपये, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये मान लीजिए था। आज कंपनी का शेयर जो है वो 1.5 लाख रुपये पे खड़ा हुआ है, ठीक है। उस टाइम लोग कहते थे ये कितना महंगा शेयर है, कितना महंगा शेयर है। आज भी 40,000 रुपये की कीमत रखता है MRF, विच इज़ अ ग्रेट डील। और हमेशा कंपेयर करें तो पीयर टू पीयर पे कंपेयर करें, जैसे BKS ये टायर इतना बड़ी मार्केट कैप है, वो इतना बड़ी मार्केट कैप है, ठीक है। उसके अगेंस्ट बालकृष्ण उसके नियर वो है। गुडियर देखिए बहुत इसके कंपैरेटिवली छोटा मार्केट कैप रखता है। उसके बाद आप ये देखिए कि कंपनी में ROC कौन सी अच्छी जनरेट कर रही है। देखिए C8 बहुत अच्छा कर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसका है, बालकृष्ण इंडस्ट्री का। तो आप क्या करेंगे, इसको आपके पास 7 शेयर है हो मान के चलिए इस उसके, आप इसे रिड्यूस करिए 2 या 3 पे लेके जाइए, फिर अपना एनालिसिस लगाइए कि कौन सा आउट परफॉर्म कर सकता है और इस हिसाब से आपको मार्केट को देखना है। तब आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स उठाना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी कंपनी के उठाएं, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जिस भी कंपनी के उठा रहे हैं
आप ये ज़रूर देखिए लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वरना क्या होगा, वो मार्केट आपको, सॉरी मुझे वोडाफोन और क्या कहते हैं ये येस बैंक क्योंकि सबसे क्लासिक एग्जांपल है। अच्छा सुज़लॉन भी तो है, सुज़लॉन, अभी सुज़लॉन को देखिए, ये कंपनी का जो शेयर था 450 से गिरकर आज 40 रुपये पहुँच गया है। ठीक है, हम इसको ऑटो पे करूँगा तो और दिखेगा, इतना डाउन शेयर है। तो और प्लस टाइम इम्पॉर्टेंट है, 2007 से लेकर आज तक ये जो शेयर है 16 साल के करीब हो गए। किसी ने लिया होगा तो वो कब तक फंसा होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है शेयर्स के अंदर कि आप कौन सा ले रहे हैं, कब वो प्रॉफिटेबल हो रहा है। यहाँ पे कंपनी की शायद बुक्स ख़राब होना चालू हुई होंगी, तो ये नहीं था। अब मुझे नहीं पता, पर मैं एज्यूम करता हूँ अगर ये इतना रन अप दिया है 2023 से, तो कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास इसकी बुक इम्प्रूव होना चालू हुई होंगी और ये वो पोजीशन हुआ होगा जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सुज़लॉन, मैं ये नहीं कह रहा अभी नहीं करना चाहिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये पास्ट इवेंट है जो हो चुका है। आजकल से भी बहुत सही कर रहे हैं कि वो अननेसेसरी उन पे एक्शन ले रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बहुत फर्मली अपना स्टैंड रख रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। अब ये देखिए ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है ना, अब ईयर वाला देखते हैं। अब ये देखिए सुज़लॉन को नेट प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ तक देखिए लॉस लॉस लॉस, बीच में हल्का फुल्का लॉस लॉस। 2023 2800 करोड़ का प्रॉफिट हमने कहाँ मार्क करा है, 2022 मार्च, ये 2023 है 2800 करोड़, मार्च 2800 करोड़, लास्ट 12 महीने का 726 करोड़। दिख रहा है आपको डिफरेंस। कंपनी नेगेटिव से जब पॉजिटिव होती है तो उसके शेयर प्राइसेस पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ज़्यादा इलिक्विड स्टॉक लेंगे, ज़्यादा ख़राब स्टॉक लेंगे तो आप फंस सकते हैं। आप छोटे स्टॉक्स पे मत जाइए, हमेशा बड़े स्टॉक्स पे जाइए। सेबीज़ के गाइडलाइन वो पढ़िए कि हमेशा अपने जो एडवाइज़र हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड लोग हैं, उनकी ही सुने। ठीक है, ये कोई भी वो नहीं था कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में था, ये था कि ये आप टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट जो है स्क्रीनर्स, इस पे अपना पढ़ाई करिए, प्रॉफिटेबल कंपनीज निकालिए और तब स्टॉक्स में जाइए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि आपने कोई भी स्क्रीन बनाया और मान के चलिए इंडस टावर ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे देखिए ओके हाँ ROC 20 है, अच्छा है, प्लेज शेयर 30 ओ ख़राब है, डेप्ट टू इक्विटी पर अच्छी है। ठीक है, ग्राम नंबर क्या है, बहुत पास है, ओके चलो इसको देख सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे इंडस टावर खोलेंगे। ये सिर्फ रैंडम है, इसको वैसे मत लीजिए, ऑल्दो क्योंकि मेरे पास इंडस FYI है, मेरे पास इंडस टावर रखा हुआ है, पर स्टिल ये रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मेरा जो लेवल है वो बहुत नीचे था। ठीक है, इतना बड़ा स्ट्रेच हो चुका है, मेरे प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ रहा है। मे बी पहले मैं इसका ट्रेंड मैच्योर होने दूंगा तब मैं देखूंगा। ठीक है, तो ये है, अब इंडस टावर है, ये देखिए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसने प्रॉफिटेबिलिटी करी होगी तभी ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा। कहाँ गया इंडस टावर, और तभी ये मेरे रेडार वाले उसमें आया है। 6000 करोड़, 2000 करोड़, 6000 करोड़ नेट प्रॉफिटेबिलिटी था, पर ओके बहुत टाइम कंसोलिडेशन में था। इसको और इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा मुझे, मेरे लिए, कि ऐसा क्या हुआ था कंपनी में जो इसका इतना इशू आया कि प्राइस मूव नहीं करा। हमें ये इशुएंस ऑफ ये भी देखना पड़ता है कि कंपनी ने कितनी बार लिक्विडेट करा है, इससे कंपनी का हिसाब होता है। ठीक है, तो ये कुछ पढ़ने का तरीका होता है कंपनी को, आप पढ़ सकते हो। 16% FYIs, DIAs 9%, बहुत ज़रूरी होता है ये सब देखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीनर पे बेसिक स्क्रीन्स लगाना, कंपनीज पढ़ना, प्रॉफिटेबिलिटी देखना
या आ गया हो, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनीज़ में करना, वो उस पैसे का क्या कर रही है। अगर वोडाफोन ये शेयर्स लेके आई है इतने सारे, तो उस पैसे का क्या करेगी वो, अपना क्या प्रॉफिटेबल हो सकती है, क्या लोगों में एक्सेप्टेंस होगा, क्या वो कवरेज बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए, मतलब अपनी रिसर्च करनी चाहिए, वो क्या कर रही है, उसके बुक्स पढ़िए। येस बैंक का गवर्नेंस चेंज हुआ है तो क्या वो अच्छा कर रही है, या फिर XYZ। ये सिर्फ एकदम रैंडमली जो दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी कंपनी को कुछ भी IPO लेके आते हैं, स्विगी IPO लेके आ रही है, उससे क्या करेगी, जोमेटो IPO लेके आई, उसका उस पैसे का क्या करा। तो ये आपको फंडामेंटली एनहांस करेगा। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करना ग्रीन सामान शॉप कबाड़ पे को। ये हमारे 2 स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको फ्रेंचाइजी चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें। इसमें हल्का फुल्का इम्प्रूवमेंट और चल रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया में बहुत बेटर करें। प्लीज़ सपोर्ट करिए, इंस्टाग्राम पेजेस हमारे लाइक करिए, कबाड़ पे इंडिया और द ग्रीन सामान शॉप। धन्यवाद गाइस, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।